दोस्तों, यदि शादीशुदा हैं तो आप अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, और शादीशुदा नहीं हैं तो आप अपनी कमाई पर ध्यान दें। क्योंकि लोग आपको आपकी हैसियत के हिसाब से, आपकी कमाई के हिसाब से आंकते हैं। तो इसलिए जो भी युवा नौजवान हैं, यदि पढ़ाई लिखाई करते हैं तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, और यदि शादी हो गई है तो आप अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें। क्योंकि आने वाले समय में वही बच्चे आपकी समस्या का और आपके घर परिवार का ख्याल रखेंगे और आपका ख्याल रखेंगे, यदि शिक्षित हुए तो। और शिक्षित नहीं हुए तो आपको फिर वो संकट में डाल देंगे। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों का भविष्य बदला जा सकता है, और अपना भला किया जा सकता है, अपने घर परिवार का भला किया जा सकता है। जो लोग अभी अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाद में उनके पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। अभी आपके पास समय है, जितना हो सके उतना अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें। क्योंकि शिक्षा के अलावा और कुछ बचने वाला है ही नहीं। आने वाले समय में जो आपके पास 2-4 बीघा ज़मीन है, ये भी नहीं रहेगी, ये सब डिवाइड हो जाएगी। और 5 किलो राशन से आपका भला होने वाला नहीं है। घर गृहस्थी में तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, और समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। इसलिए आप अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, और यदि पढ़ाई लिखाई करते हैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, और शादी नहीं हुई है तो अपनी कमाई पर ध्यान दें। क्योंकि कमाना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी आपकी कमाई को देखना चाहता है, हर आदमी आपके संघर्ष को देखना चाहता है, आपकी मेहनत को देखना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा कर सकें तो आप अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें। इसलिए जो भी युवा हैं, नए युवा हैं, जो अभी मेहनत करते हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो वो केवल अपनी कमाई पर ध्यान दें। और जो शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, वो शिक्षा पर ध्यान दें। और जिनकी शादी हो गई है वो अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें। क्योंकि बच्चे ही आपको आपके संकट से निकाल सकते हैं, आपको इस भंवरजाल से निकाल सकते हैं। बस आप अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते रहना। धन्यवाद।